हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम सामीन, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्तरखान से हम लोगों ने दाने चुन चुन कर खाए। नबीराए हुजूर हाफिज़ मिल्लत, नईम मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब ने तकरीर का दस्तरखान बिछाया था और अपने दस्तरखान का खाना हमारे आने के बाद उन्होंने हमारे हवाले कर दिया। दस्तरखान वैसा ही भरा पूरा रहेगा और हमारे बोल कर चले जाने के बाद भी इस दस्तरखाने हाफिज़ मिल्लत से आपकी नस्लें और आप दोनों फ़ायदा इंशाअल्लाह हमेशा इल्मी और अमली एतबार से उठाते रहेंगे। मैं खुतबा पढ़ने से पहले आपको ये बताऊं कि मेरी आदत अपने सफ़र और अपनी मुश्किलात को कभी भी बयान करने की नहीं रही है, मगर बहुत नाजुक ताल्लुक़ है दिलों का, न हो जाए कोई खातिर कबीदा। किसी न किसी तरह हाफिज शमीम साहब ने वो रोना धोना मचाया है कि मुझसे नहीं, मैं मिल्लत ने कहा हजरत तकलीफ उठा लीजिए और कम से कम औरंगाबाद नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां जरूर चले चलिए। नेपाल की तराई से दिल्ली का सफर और फिर दिल्ली से आपके यहाँ और अभी तकरीर के बाद फौरन दिल्ली के लिए रवाना। रमज़ान शरीफ तक मैंने सारे प्रोग्रामात को यकसर ख़त्म कर दिया है, इसलिए कि इन प्रोग्रामात मस्जिदों का तक़द्दुस, मदरसों की अज़मत और इस्लाम के किले पर 5 साल से बेदर्दी से जो हमले हो रहे हैं, उन हमला करने वालों के सियासी हाथ पैर काटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सारे जलसों की कुर्बानी दे दी। मुझे भी खुशी है, बहुत ज़माने के बाद मैं इस इलाके में आया हूँ। अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मेरी हाज़िरी हुई थी। अब जगह याद नहीं है मुझे, डाल्टन में और बेमिसाल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मैं इदारा शरैया पटना बिहार का प्रेसिडेंट था और इदारा माली खसारे में चल रहा था। अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहि रहमत ने मुझसे कहा कि आप थोड़ी सी कुर्बानी अगर इदारे के लिए दे दें तो इदारा कर्ज से बाहर आकर खुशहाली की सड़क पर दौड़ने लगेगा। चूंकि ये बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से कह रहा हूँ। मैंने उस वक्त अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूरे बिहार विद झारखंड, उस वक्त झारखंड पैदा नहीं हुआ था,
100 प्रोग्रामात बगैर किसी नजराने शुक्राने के दिए थे। 100 प्रोग्राम। और हमारे उनके बीच ये तय हुआ था कि जलसे वालों से हम लोग कोई नजराना नहीं लेंगे। जलसे वाले सिर्फ खाने पीने का इंतजाम कर दें, चौकी लगवा दें, लाउड स्पीकर से ऐलान करवा दें कि हम लोग इदारा शरैया की तामीर व तरक्की के लिए आपके इलाके में आ रहे हैं, और हर जलसे से एक थैली पैसों की, जो गालिबन उस जमाने में 11,000 रुपए पे मुश्तमिल थी, बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से बिहार के मुसलमानों ने वो हमारे हवाले किया था। और इस तरह इदारा 70,000 का जो मकरूज था उस परेशानी से भी बाहर निकला और उसकी तामीर व तरक्की के लिए मंसूबाबंद काम भी हुआ। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि मिल्लत पर जब कोई मसला क़यामत बनकर टूटता है तो उस वक्त ज़ाती मफादात को जमाती मफादात पर तरजीह नहीं दी जाती। रह गई बात आपके इलाके में ये जो सुन्नियत की हरी भरी खेती दिखलाई दे रही है, तो ये तो उस किसान की खेती है जिसने सिर्फ आपके इलाके की बंजर जमीन को खुशअकीदगी का बोझ बीज बोकर अमल सालेह का तनावर दरख्त नहीं बनाया था, बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम में अल्लाह के रसूल के उस किसान ने इस्लाम की खेती को असरे हाजिर में लहलहाकर इसकी शान को दोबाला करने की रब की बारगाह से सआदत भी हासिल की थी। हम उसी ज़ात को उबैद नवाज हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। आपकी खुशबख्ती है कि आपके इलाके को हाफिज़ मिल्लत ने नवाजा और उसके बाद उनके चश्मो चिराग अजीज़ मिल्लत ने आपको सराहा और वो नस्ल हाफिज़ मिल्लत एक तनावर और बाबरकत दरख्त की शक्ल में आप पर साया फगन है। अल्लाह करे हमें और आपको हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बुजुर्गी के तुफैल वो सारी सआदतें हासिल हों जिन सआदतों के ज़रिए हम और आप अक़ीदा व अमल की बुनियाद पर शाह राह जन्नत के मुसाफिर बन सकें। दरूद पाक पढ़ लीजिए तो खुतबा पढ़ूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं भूल गया एक बात, 11,000 नहीं 1100 रुपए की थैली हुआ करती थी। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन व तस्रीहुम बिइहसान। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तक़दीस के तराने गाएं, जिस रब्बुल आलमीन ने कायनात की सबसे बड़ी नेमत हमें रहमतुल लिल आलमीन अता फरमाई, और दरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें एक रब का पता दिया और इंसान की भटकती तड़पती मचलती हुई पेशानी में सजदे रब्बुल आलमीन की हलावत पैदा फरमाई। आज के इस जलसे में, जिसका उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मुस्तफ़ा की अज़मत के हवाले से उनकी अज़मत कानूनी और माशरती एतबार से कैसी मिल्लत पैदा करके गुजरी और इस मिल्लत को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, वैसा ही अजमतों का रास्ता भी उन्होंने दिखलाया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हैं और अल्लाह से दुआ है कि ईमान और इस्लाम ही पर हमारा खात्मा भी फरमाए। दुनिया में वाहिद दीन इस्लाम है जो किसी जात बिरादरी का मजहब नहीं और किसी बरगुज़ीदा शख्सियत या सियासी शख्सियत के नाम से मंसूब भी नहीं। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो किसी न किसी नाम से मंसूब होकर हमारे सामने अपना तारुफ करवाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब ईसाइयत, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब यहूदियत, गौतम बुद्ध के नाम से मंसूब बौद्धिज्म, इसी तरह और भी जितने भी फलसफा है जिंदगी, सब किसी न किसी शख्सियत और जात के नाम से मंसूब होकर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मगर तन्हा इस्लाम है जो किसी की जात से मंसूब नहीं, किसी बिरादरी के नाम से मंसूब नहीं। ये दीनुल्लाह है, ये अल्लाह के नाम से ये दीन मंसूब है। दुनिया की कोई भी कौम हो और किसी के नाम से भी मंसूब हो, वो कौम जब इस्लाम के दरवाजे पे आ जाती है और इस्लामी कलमा पढ़ लेती है तो उन बिरादरियों से निकलकर इस्लाम की मिल्लत बनती। दलित बिरादरी हो, यादव बिरादरी हो, ठाकुर बिरादरी हो, ब्राह्मण बिरादरी हो, अंग्रेज बिरादरी हो, कालों की बिरादरी हो, गोरों की बिरादरी हो, ये अलग अलग नाम से बेशक जाने जाते हैं, मगर जब इस्लाम के दामन में दाखिल होते हैं तो इस्लाम इन्हें अलग से एक नाम देता है। और नाम की परंपरा बहुत पुरानी है। आप भी अपने बच्चों को एक नाम देते हैं और फिर नाम
किसी खानदान ही से मंसूब नहीं रह जाता। हम लोगों के माँ बाप ने हमारा नाम रखा, एक पहचान हमारी ये है। उसके बाद हम लोग जामिया अशरफिया मुबारकपुर पढ़ने के लिए चले गए। वहां एक कोर्स किया हिफ्ज का, तो एक नाम हमारे दारुल उलूम ने दिया हमें हाफिज। हमारे किसी भाई ने क़िराअत कुरान करीम की सनद ली, तो हमारे इदारे ने उसे नाम दिया कारी साहब। किसी ने दर्स निज़ामिया की तकमील की, तो इदारे ने उसे सनद दिया और नाम दिया आलिम साहब। किसी ने रस्मुल मुफ्ती में अपना नाम पैदा किया, तो इदारे ने उसे नाम दिया मुफ्ती साहब। अब एक ही आदमी के ज़ातो सिफात की बुनियाद पर बहुत सारे नाम हो गए। हाफिज साहब एक नाम, कारी साहब दूसरा नाम, आलिम साहब तीसरा नाम, मुफ्ती साहब चौथा नाम, मुहद्दिस साहब पांचवा नाम, मुफस्सिर साहब छठा नाम। खिताबत में आए तो खतीब साहब, तहरीर में आए तो मुसन्निफ साहब, सियासत में गए तो एमपी साहब, एमपीओं के सरबराह हो गए तो पीएम साहब, मुल्क के सरबराह हो गए तो सदर साहब। ये सब जमाने के दिए हुए नाम हैं। सवाल ये है कि मखलूक ने जो नाम हमें दिया वो सबसे अफजल नाम है, या खालिक ने जो हमें नाम दिया वो सबसे अफजल नाम है? ये जितने नाम मैंने आपके सामने गिनवाए हैं सब बंदों के दिए हुए नाम, मगर बंदों को जिसने पैदा किया क्या बंदों को बेनाम रखा होगा? तो उसने कहा कि तुम कहीं भी हो और तुम्हारा किसी ने कुछ भी नाम रख दिया हो, तुम्हारे हर नाम से बेहतर नाम हम तुम्हें देते हैं। जब तुम हमारी तौहीद का इकरार करते हो, हमारे मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार करते हो, तो हम तुम्हें एक नाम देते हैं, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान। तो इस वक्त मुसलमानों का खादिम उबैदुल्लाह आज़मी मुसलमानों से मुखातब है। जब हमारा नाम मुसलमान रख दिया गया, तो जैसा नाम होना चाहिए वैसा ही काम भी होना चाहिए। नाम मुसलमान तो फिर काम भी मुसलमान। नाम मुसलमान है तो फिर हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, पैर भी मुसलमान होना चाहिए, दिल भी मुसलमान होना चाहिए, दिमाग भी मुसलमान होना चाहिए, सोच भी मुसलमान होनी चाहिए, हयादारी भी मुसलमान होनी चाहिए, इखलाक भी मुसलमान होना चाहिए, तालीम भी मुसलमान होनी चाहिए। हर हरकत व सकनत को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। अब मुसलमान के क्या माना है मेरे भाई? मुसलमान के माना है अल्लाह और रसूल का वफादार। और इस्लाम के क्या माना है? अल्लाह और रसूल से वफादारी का इजहार। तो इस्लाम को दो लफ्जों में मैं बयान कर दूं, अल्लाह की इबादत, रसूल पाक की इताअत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत। याद रखिएगा ये तीन बात। जो अल्लाह की इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत, और जो रसूलुल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करे, और जो उनके हुक्म के मुताबिक अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे, उसी का नाम है मुसलमान, और इसी काम को कहते हैं इस्लाम। दुनिया में जीने के तरीके लोगों ने अलग अलग से निकाले हैं। खूब गौर से सुनिएगा बात।
और हर मुल्क कानून की बुनियाद पे चलता है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये लाकानूनियत की बुनियाद पे नहीं चल सकता। इस मुल्क के पास एक दस्तूर है, एक ज़ाब्ता हयात है, एक संविधान है। मुल्क को चलाने वालों को उसी किताबे हयाते हिंदुस्तानी की कसम खानी पड़ती है कि हम इस किताब में दर्शाए हुए उसूल की बुनियाद पर हिंदुस्तान को चलाएंगे और हिंदुस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे। वो सियासी हजरात जो पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचते हैं, इसी किताब सियासत पर हाथ रखकर वो कसम खाते हैं। अब इस कसम को जो लोग तोड़ते हैं वो झूठे कहलाते हैं, अय्यार कहलाते हैं, मक्कार कहलाते हैं, दगाबाज कहलाते हैं। और 5 साल में आपने देख लिया कि हिंदुस्तान की किताबे हुर्मत को चाक चाक करने वाला मोदी जैसा मूजी कितना बड़ा मक्कार निकला, कितना बड़ा दगाबाज निकला, कितना बड़ा चोर निकला, कितना बड़ा फराडी निकला, कितना बड़ा बेईमान निकला। लफ्ज़े झूठ को इंसानी पैकर मिल जाए तो मोदी बन जाए, बेईमानी को इंसानी जिस्म में ढाल दिया जाए तो नरेंद्र मोदी बन जाए। ये 5 साल में अच्छी तरह से साबित हो चुका है। इसी तरह मुसलमानों को भी एक किताब हिदायत दी गई जिसका नाम कुरान हकीम, और हम मुसलमान हैं इसीलिए कि हम उस किताब हिदायत पर ईमान लाएं। अब अगर उस किताब हिदायत पर ईमान लाने के बाद उसके हुक्म के मुताबिक हम अमल करें तो हम सच्चे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और उस किताब से गद्दारी करें और कलमा भी पढ़ें तो मुसलमान कम हैं, बेईमान ज्यादा। ये तो बड़ी साफ सीधी बात है ना। अच्छा, मैं आपकी जुबान में आपसे बात कर रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही हो। मैं ताबिशे खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आती हैं, और साजे हस्ती से जितनी भी आवाज़ें निशात उठती है वो बारे नाकामी पहन से दबती चली जाती है, और सोजिशे दर्दो अलम मेरे दिल पे इस तरह मुसल्लत है जैसे शबे देजूर में सन्नाटे में सितारे दम तोड़ रहे हों। मैं इस जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेरे हाफिज़े मिल्लत ने मुझे यही जुबान सिखलाई। मैं अवामी और समाजी जुबान में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि इस जलसे में हाफिज़े मिल्लत के फयूज़ो बरक़ात को लेकर आप जाएं, इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है और पूरी जिंदगी उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ज़ाब्ता हयाते इस्लामी और इंसानी ही समझाया है। तो अब हम मुसलमान हुए तो हमारे पास एक किताब शरीयत है ना, एक किताब हिकमत है। जिस नबी पर हम ईमान लाए उस नबी को किस लिए दुनिया में भेजा गया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ अहले ईमान, तुम खुशकिस्मत हो कि मुस्तफ़ा तुम्हारे बीच मबऊस हुए, और हुजूर आए तो कुरान की तिलावत करते हुए आए, दिलों को पाक करते हुए आए, इखलाक की तालीम देते हुए आए, अल्लाह की शरीयत पर कौनैन को अमल करवाते हुए आए। जब तक हुजूर के जरिए शरीयत इस्लामी नहीं आई थी इंसान खुली हुई गुमराही में था। मालूम यह हुआ कि गुमराही से बच निकलने का रास्ता सिर्फ शरीयत इस्लामी है। अब इस्लामी शरीयत में सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात ही नहीं, ये इबादत के जो तरीके हमें दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि हम इसके जब रसिया हो जाएंगे तो शरीयत के दीगर अहकाम पर अमल करने में आसानियां फराहम हो जाएंगी।
अब आइए हम आपको बताएं कि आज हमारे समाज का सुलगता हुआ मसला क्या है, और इस सुलगते हुए मसले पर हम पूरे मुल्क में चीख रहे हैं। आपको याद होगा कि 2016 में एक ड्रामा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 तलाक के मसले पर, और तलाक सलासा पर सुप्रीम कोर्ट गई मुल्क की हुकूमत कि ये 3 तलाक पर पाबंदी लगा दिया जाए और इसे गैर कानूनी करार दे दिया जाए। हमारी पूरी कौम ने चीखना शुरू किया कि ये हमारे शरई मामलात में हुकूमत हिंद इंटरफेयर कर रही है, जबकि मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी के धर्म कर्म की हिफाजत मुल्क के दस्तूर ने अपनी जमानत में लिया है। मुल्क की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि किसी के मजहब को टूटने ना दे और किसी के मजहब में किसी को इंटरफेयर करने ना दे। मगर ये मोदी जैसा मूजी, जिसने इस्लाम दुश्मन बदसूरती का मुजाहिरा गुजरात की सरजमीन पर हजारों मुसलमानों को कटवा के किया था, जब ये सेंटर में आया तो इसने सोचा कि गुजरात में मुसलमानों की गर्दन हमने काटी थी, पार्लियामेंट में आकर हम इस्लाम ही की गर्दन काट दें। और नतीजे में इस सिलसिले में ये काम शुरू हुआ। अब मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जब भी मर्ज हमला कहां करता है, हमेशा कमजोर जगह पे हमले होते हैं, ताकतवर पे कोई हमला नहीं करता। कीड़े कमजोरी पर आकर शब खून मारते हैं। हम मुसलमानों की कमजोरी और हम मुसलमानों की गफलत से इस्लाम दुश्मन पार्टी ने पूरा फायदा उठाया और आदादो शुमार पेश करते हुए बज़ाहिर मुस्लिम औरतों की हमदर्दी में राग अलापा और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए तायदी हिमायत लेकर ऐवान ज़ेरी लोकसभा में 3 तलाक के खिलाफ एक बिल पास करवा दिया। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि पहले आप निकाह करते हो तो निकाह करते हो इस्लामी शरीयत के मुताबिक। अगर मजबूरी में तलाक देने की बात आ गई तो आप अपनी तबीयत की बुनियाद पे तलाक देंगे या शरीयत की बुनियाद पे तलाक देंगे? अगर आपने कलमा पढ़ा है तो शरीयत जैसे कहती है वैसे तलाक दीजिए। मगर हमारे समाज में अक्सरों बेशतर शरीयत जैसे कहती है मुसलमान वैसे तलाक नहीं देता, उसकी तबीयत जैसे कहती है मुसलमान उस तरह अपनी बीवी को तलाक दे देता है। अब और आसानी से समझाऊं इस बात को। पुलिस के हाथ में बंदूक होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि रास्ता चलते हुए इंसान को वो गोली मार दे। गोली मारने का उसे अख्तियार है, मगर मुल्क के गद्दारों को जब गद्दार साबित हो जाए तो गोली मारी जाए। हर आदमी को फांसी नहीं दी जा सकती। जब देश से गद्दारी साबित हो जाती है तब किसी को सलीब पे लटकाया जाता है। इसी तरह आजकल एक जुमला बहुत मशहूर हो गया, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, और इस जुमले को मुसलमानों की जिंदगी के साथ ओढ़ना बिछौना बनाकर लगा दिया गया। नतीजा ये होता है कि आपसे रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेने पहुंचा, या आपको दबा रहा है, या आपसे झूठी गवाही दिलवाना चाहता है, और आपने अगर उस ऑफिसर का साथ नहीं दिया तो उसने कहा मैं तुम्हें आतंकवाद में फंसा दूंगा। ये सब काम बड़ी आसानी से आजकल हो रहा है। अब एक आदमी को आतंकवादी कह के अगर आपने गोली मारी तो बेशक पुलिस की गोली को यह हक है कि आतंकवादी को वो गोली मार दे, मगर बिना समझे हुए किसी एक इंसान को आतंकवादी कह के अगर आपने गोली मारी
तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा और सामने वाला यह साबित करेगा कि जिसको गोली मारी गई है वह आतंकवादी नहीं था, और पुलिस ये साबित करेगी कि जिसको हमने गोली मारा था वो रियल आतंकवादी था। अब अदालत उसकी छानबीन करेगी। अगर ये साबित हो गया कि वाकई वो आतंकवादी था तो उसी गोली मारने वाले पुलिस को अवार्ड और इनाम भी दिया जाएगा। और अगर ये साबित हो गया कि बेकसूर आदमी को इसने गोली मारा है तो बजाय इनाम हासिल करने के वो तिहाड़ की जेल में हवा खाता हुआ दिखलाई देगा। अब आइए, मैंने ये बात दुनियावी एतबार से आपको इसलिए बताया कि ये दुनियावी कानून बाद में बने। शरीयत का कानून अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया को अता फरमाया। कानून शरीयत सिर्फ हमारे मुस्तफ़ा के ज़माने में नहीं आया। कानून शरीयत की इब्तिदा हुई है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, इंतहा हुई है जनाब मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना के ज़माने में। इसी तरह एक बात और याद रखिएगा, इस्लाम हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आया। इस्लाम की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, हर पैगंबर का दीन इस्लाम ही था। किसी पैगंबर का दीन ऐसा नहीं था जो इस्लाम से अलग हो। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते शरीयत को फैलाते फैलाते मुकम्मल शरीयत का इख्तिताम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। इसको तकमीले इस्लाम हुजूर के जमाने में हुआ है, आगाज़े इस्लाम नहीं। हुजूर इसको मुकम्मल करने वाले हैं। जिस तरह आगाज़े नबूवत और ख़त्म नबूवत, तो बज़ाहिर नबूवत का आगाज आदम अलैहिस्सलाम से होता है और नबूवत खत्म जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होती है। अब ये जो दीन मुकम्मल हो गया तो इस दीन ने सिर्फ आपको मस्जिदों से नहीं जोड़ा, इस दीन ने आपको सियासत से भी जोड़ा, इस दीन ने आपको इखलाक से भी जोड़ा कि आप सियासत करें तो कैसी करें। इस्लाम में ये निज़ाम मौजूद है। आप लोगों के साथ बर्ताव करें तो कैसा करें, इस्लाम में ये निज़ाम मौजूद। इधर देखो, ये निज़ाम मौजूद है। आप खाना खाएं तो कैसे खाएं, आप पानी पिएं तो कैसे पिएं। किसी भी दुनिया के धर्म में आपको इतनी वजाहत के साथ जिंदगी गुजारने का नजरिया नहीं मिल सकता हजरत है क्या, जितनी वजाहत के साथ। गौर से सुनना बात, नाराबाजी बहुत होती है जलसों में, नारा लगाने की जरूरत नहीं है जी। हाँ जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद शरफुद्दीन साहब क़िबला, खानकाहे दाऊद नगर शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। बैठिए, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व रसूल। सुन लीजिए, आप अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि नहीं कि ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे पहनो, ये पहनो और ये मत पहनो, ये खाओ और ये मत खाओ। आप अपने बच्चों को समझाते हैं या नहीं समझाते? तो क्या आपका रब जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसने आपको समझाने के लिए कोई शरीयत नहीं भेजी होगी? उसी शरीयत का नाम इस्लाम। अल्लाह के नबी पे कुर्बान जाइए और दरूदो सलाम भेजिए कि हुजूर ने जिंदगी के एक एक लम्हे को शरीयत के कालब में ढालकर हमारे सामने रखा है। नबी पाक ने हमें ज़ाब्ता दिया कि तुम्हें खाना कैसे खाना चाहिए, और खाना खाओ तो क्या पढ़ना चाहिए, पानी पियो तो क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि वॉशरूम में जाओ तो क्या पढ़ना चाहिए, वॉशरूम से बाहर निकलो तो क्या पढ़ना चाहिए, नया कपड़ा पहनो तो क्या पढ़ना चाहिए, जूता पहनो तो दाएं पैर में पहनना चाहिए या बाएं पैर में पहनना चाहिए, घर से निकलो तो पहले दायां पैर निकालना चाहिए या बायां पैर निकालना चाहिए, रात में सो तो पहले दाहिनी करवट पे सोना चाहिए या बाईं करवट पे सोना चाहिए। वाह रे मेरे नबी, आप पर लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हो। जिंदगी के एक एक लम्हे को मुस्तफा ने मुसलमान बना के छोड़ा है। अब मुसलमानों, जब हम उन्हीं के उम्मती हैं तो हमको अपनी जिंदगी भी तो उन्हीं के तरीके पर गुजारना चाहिए ना, जब भी तो हम मुसलमान हैं। जब तक
हम मुसलमान नहीं हुए। हमसे किसी ने कहा था कि नमाज पढ़ो, नमाज हम पे फर्ज हुई है मुसलमान होने के बाद ना, रोजा हम पे फर्ज हुआ है मुसलमान होने के बाद ना, जितने फराइज हमारे पास आए हैं सब मुसलमान होने के बाद। मगर ये हम कैसे मुसलमान हैं कि कलमा हम पढ़ें और नमाज मोदी से पढ़वाएं? अरे भाई, जब कलमा तुमने पढ़ा है तो नमाज कौन पढ़ेगा? नरेंद्र मोदी पढ़ेगा या यूपी का ढोंगी पढ़ेगा? कलमा तो आप ही को पढ़ना। जब कलमा आपने पढ़ा है तो नमाज भी तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम जब मुसलमान हो गए, और आसानी से समझा दूं बात, आपके इलाके के बच्चे पुलिस में हों, फौज में हों, किसी ने गर्दन मरोड़ के उन्हें पुलिस में भेजा था क्या? या अपनी मर्जी से गए? आपकी गर्दन मरोड़ के किसी ने आपको मुसलमान बनाया है या आप अपनी मर्जी से बने? तो जब तक वो फौज में आए नहीं थे, उनसे किसी ने कहा था कि जाओ बॉर्डर पर। जब तक वो पुलिस में आए नहीं थे, उनसे किसी ने कहा था कि ठिठुरती हुई सर्दी में जाकर के रोड पर चोरों से समाज को बचाने के लिए रात भर ठंडक खाओ और गोली लेकर के इंतजार करते रहो चोरों का, ताकि उनके सीने में पवस्त हो जाए। जब तक आपने वर्दी नहीं पहनी थी, तब तक आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मगर वर्दी पहनने के बाद अब आप जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। लोग ये समझते हैं कि हम मुसलमान हो गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म। उबैदुल्लाह आज़मी ये समझता है कि जिम्मेदारी उस दिन खत्म नहीं होती जिस दिन मुसलमान हुए। जिम्मेदारी की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारी जिंदगी का हर पहलू साबित करना चाहिए उसे कि ये मुसलमान की जिंदगी है। तो हम लोग अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और तुम्हारे खानदान को फैला दिया। तो ये जो नस्ल इंसानी फैल रही है दुनिया में, इसको समाजी तौर पे न जिंदा रहना चाहिए। तो हम मुसलमानों में क्या है, निकाह कर रहे हैं। तो निकाह आप इस्लामी तरीके से करते हैं या आग का 7 फेरा लगाकर? निकाह तो इस्लामी ही तरीके से ना होता है। तो अगर तलाक की जरूरत पड़ गई तो तलाक भी इस्लामी ही तरीके से न दिया जाएगा या गैर इस्लामी तरीके से? अब आजकल तलाक देने का रवाज बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैंने चाहा कि इस मसले पर इस्लामी नुक्ता नजर क्या है वो आपके सामने रखूं। बात बात पे तलाक, बीवी अगर इत्तेफाक से अपने मैके चली गई और आप अपने सास ससुर से राजी नहीं हैं तब तलाक। उस गरीब ने अपने भाई से छुप के बात कर लिया तब तलाक। आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो गया तब तलाक। ये जितने तलाक देने वालों की लाइन लगी हुई है, आप जब इसका सर्वे कीजिएगा और हिंदी जुबान में इसकी समीक्षा कीजिएगा तो 99% बेहुदगी के साथ तलाक दी जाती है और गैर इस्लामी तरीके से तलाक दी जाती है। तो जब इस्लामी तरीके से निकाह किया है तो तलाक देने की जरूरत भी अगर पड़ गई तो इस्लामी तरीके ही से न देना चाहिए। गैर इस्लामी तरीके से तलाक देने की जो भेड़ चाल पैदा हुई हमारी कौम में, इसका फायदा हिंदुस्तानी हुकूमत में उठाते हुए हमारे असल जायज काम पर ही अपनी नफरत की तलवार चला दी। निकाह का क्या मतलब है? निकाह का मतलब मुसलमान समझता नहीं और निकाह करने चला जाता है। निकाह का मसला मालूम नहीं है और निकाह करने खड़े हो गए। निकाह के तकाजे मालूम नहीं है और निकाह करने की हवस पैदा हो गई। काजी साहब ने कबील तो कहलवा दिया, सोचा बेड़ा पार हो गया। जब तक कबील तो नहीं कहा था तब तक तो बेड़ा पार था, मगर कबील तो कहने के बाद तो आप उस कश्ती के खेवनहार हो गए हैं जो मझधार में जाएगी तो भी जान देकर उस कश्ती को आपको निकालना होगा।
किनारे डूब रही होगी तो भी जान देकर उस कश्ती को आपको निकालना होगा। कबीलतो कह के सिर्फ आप एक औरत को कबूल नहीं करते, उसके माँ बाप की इज्जत को भी कबूल करते हैं। सिर्फ उसके माँ बाप की लड़की को अपनी बीवी की हैसियत से आप कबूल नहीं करते, बल्कि लड़की के माँ बाप को अपने सगे माँ बाप की हैसियत से भी आप कबूल करते हैं। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए उसे आप कबूल नहीं करते, उसके दुख सुख का साथी बनने के लिए आप उसको कबूल करते हैं। उसके बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए आप उसको कबूल करते हैं। उसके बच्चों को एक अच्छा रोशन और हसीन मुस्तकबिल देने के लिए आप उसको कबूल करते हैं। मगर क्या ये एहसास जिम्मेदारी आज के निकाह करने वालों के अंदर मौजूद है? और ये एहसास जिम्मेदारी क्यों खत्म हो गई है? उसकी वजह यह है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अगर यही नमाज 5 वक्त की पढ़ लिया होता है इस कौम ने, ईमानदारी से वही रोजा रख लिया होता है इस कौम ने, ईमानदारी से वही ज़कात दे दिया होता है इस कौम ने, ईमानदारी से वही पड़ोसी का हक अदा कर लिया होता है इस कौम ने, ईमानदारी से वही अखलाक मुस्तफा मुंतखब अपनी जात के लिए इस कौम ने कर लिया होता, तो इस कौम की समझ में बात आती कि निकाह का फलसफा क्या है, इस कौम की समझ में बात आती कि तलाक का फलसफा क्या है। तो मैं चाहता ये हूं कि आज की इस मुख्तसर सी बज़्म में ये मसला आपको समझा करके चला जाऊं। तो निकाह जिम्मेदारी के साथ होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चालाक ठग दिल्ली में बैठा हुआ है ना, ये बहुत चालाक आदमी है, इबलीस से ज्यादा रियाकार आदमी है। और मैं किसी के कानून में कभी बोलने का आदी नहीं, मैं हमेशा मैदान में बोलने का आदी। इस बेईमान ने बड़ी चतुराई के साथ मुस्लिम औरतों से हमदर्दी का राग अलापा, और मैं इसका नाम लेकर जलसों में कभी नहीं बोलता, मगर इसलिए बोल रहा हूं कि जलसे में इसने मेरा नाम लेकर के बात की। 2016 में यूपी के डिस्ट्रिक्ट महोबा में 8 अक्टूबर को यह आदमी खड़ा होता, और ये आदमी भी नहीं, आदमी नुमा जानवर है। याद होगा आपको, इसी ने कहा था ना कि मेरा सीना 56 इंच का। उस वक्त भी मैंने कहा था कि दारा सिंह भी मेरे साथ थे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के रुस्तम हिंद, उनका भी सीना 56 इंच का नहीं था। दुनिया में किसी इंसान का सीना तारीख की रोशनी में हमने 56 इंच का नहीं देखा। हाँ, गधे का जरूर होता है 56 इंच का, भैंसे का जरूर होता है 56 इंच का, सांड का जरूर होता है 56 इंच का। ये खुद तय करे कि ये क्या। तो इस आदमी ने 8 अक्टूबर 2016 को महोबा में टीवी पे आके कहा, भाइयों बहनों, हमारी मुस्लिम बहनों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, बात बात पे तलाक हो रही है, हम इसके खिलाफ कानून लेके आ रहे हैं। हमको अपनी मुस्लिम बहनों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। उसी वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकाउंटर किया था इसके बयान का कि मिस्टर मोदी, तुम्हें अगर मुस्लिम बहनों का बहुत दर्द है तो हमारे मुसलमान भाइयों को अपनी एक हिंदू बहन का भी बहुत दर्द सता रहा है, और हमारी उस हिंदू बहन का नाम है यशोदा बहन, जो तुम्हारी बीवी है और हम मुसलमानों की हिंदुस्तानी बहन है। अरे बेईमान, जब तू अपनी बीवी का वफादार नहीं हो सका तो मुस्लिम औरतों की वफादारी का नाटक क्यों कर रहा? कह दिया 3 तलाक, जुबान से कह दिया 3 तलाक, तो कैसे 3 हो गई? हम 3 को एक ही मानेंगे। ये बात भी 2016 में कही गई थी 8 अक्टूबर। 3 को भी एक ही मानेंगे, और तलाक देने से तलाक को भी गैर कानूनी मानेंगे। हम तलाक को तलाक नहीं मानते। 3 तलाक गैर कानूनी लोकसभा में बिल पास हुआ है।
तो इस तलाक का मसला हमारे मजहबी मसले से है ना, तो ये बात कहां समझाई जाएगी? मजहबी जलसे ही में ना मुसलमानों को समझाई जाएगी। मैं कहता हूं कि आपके पास पावर है अपना खेत जोतने का, फसल लगाने का, अपने बाल बच्चों को खिलाने का। जो फसल आप लगाएंगे वो नतीजा जरूर जाहिर करेगा। पावर वाला आदमी जब अपने पावर का इस्तेमाल करेगा तो याद रखिएगा नतीजा आएगा। हाँ, नतीजा आने में कोई शक नहीं है, बहस इस पे नहीं होगी कि नतीजा आ गया, बहस इस पे होगी कि नतीजा सही आया या गलत आया। पावर का इस्तेमाल किया है आपने, मर्दों को पावर दिया गया है कि वो अपनी औरत को तलाक दे सकते हैं, तो पावर का इस्तेमाल जब करेगा तो नतीजा तो सामने आ जाएगा। मगर देखना यह होगा कि इसने पावर का सही इस्तेमाल किया या पावर का गलत इस्तेमाल किया। नतीजा तो आया, मगर मोदी कहते हैं नहीं, हम नतीजा नहीं मानते। तो एक महीने के बाद 9 नवंबर 2016 को यही बेईमान आदमी टीवी पे आया। इसको पूरे मुल्क में अपना पावर दिखाने का हक है, तो जब पावर दिखाओगे तो नतीजा आएगा। नतीजे के बाद यह समझा जाएगा कि पावर का आपने सही इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया। 9 नवंबर 2016 को ये फिर टीवी पे आए और इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर लिया। दोनों जेब में हाथ डाला, एक जेब से 500 का नोट, दूसरी जेब से 1000 का नोट निकाला और कहा भाइयों बहनों मित्रों, ये 500 का नोट और ये 1000 का नोट, मैं आज के रात ठीक 12 बजे दोनों नोटों को अपने पावर से तलाक देता हूं। बताइए तलाक हुई कि नहीं? उन नोटों की है किसी की जेब में? तू पावर का इस्तेमाल करके भारत की करेंसी को तलाक दे देता है तो करेंसी भारत से गायब हो जाती है, भारत के बैंक में उसे रहने का कोई हक नहीं। और मुसलमान अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तू कहता है नहीं, ये बीवी बनी रहेगी और आपके घर ही में रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बात समझ में आ रही है? इस तरह से जब ये तमाशाबाजी इस आदमी ने किया, अरे क्या बताऊं मेरे भाई, गलती तो पब्लिक की। कसरत राय से लीडर का इंतखाब होता है, कसरत के साथ जिसको वोट मिल गया वो जीत गया। यहां लिखा पढ़ा आदमी तो अब देखा नहीं जाता। पहले भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर को कोई गाली नहीं देता था, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती थी, प्राइम मिनिस्टर को कोई बेइज्जत नहीं करता था, उसका वकार एक स्टेटस होता था। मगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाए आप, ऐसा आदमी आया। अच्छा, गलती उसकी नहीं है, गलती है देश की जनता की। 5 साल में एक ही बार तो वो सच बोला। पहली बार जब वो आया स्टेज पे तो सच बोला, उसके बाद तो फिर आज तक झूठ का दरिया बहा दिया उसने। पहली बार आया और उसने कहा भाइयों बहनों मैं चाय बेचने वाला, यही एक सच बोला है। मगर वाह रे देश, चाय बेचने वाला पसंद आ गया, इस मुल्क को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। अरे जब इतने ही सतही आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना था भाई, तो क्या गुटखा बेचने वाले मर गए थे? किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता है? अरे यार पूछ के तो चूना लगाता वो, इसने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया। तो जब हमारे इस मजहबी मसले को उसने छेड़ा तो हमारे मैदान में एक मर्तबा हमारे मजहबी मसले को छेड़ा गया था 1986 में। उस वक्त भी हम मैदान में थे और आपकी दुआ से 1986 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहली मर्तबा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से डिलीट करवा के क्लियर किया था। अब लॉ के सेकंड सेमेस्टर में कोर्स में बाकायदा शाहबानो केस आ गया, लीड बाई उबैदुल्ला खान आजमी। अब वाइवा में हमारा नाम भी पढ़ना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा वकील साहब, नहीं याद रखेंगे नंबर भी कटेगा। ये बला आई
तो हमने ये सोचा कि ठीक है, इस गवर्नमेंट से तो लड़ ही लेंगे, जो होना होगा होगा। और बदनसीबी से अगर कोई काला कानून बन भी गया तो हम अपनी कौम से कहेंगे कि इस कानून के हवाले से तुम अदालत में जाते क्यों हो? तुम्हारे पास शरई अदालतें मौजूद हैं, तुम्हारे पास काजी मौजूद हैं, तुम्हारे पास मुफ्ती मौजूद हैं। तुम वाकई अगर मुसलमान हो तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसला करने के लिए तुम्हारे पास रास्ता मौजूद है, तो मैं जाने की क्या जरूरत है गैर शरई अदालत? मगर हम मुसलमान तो बने। हम लोगों की आदत क्या है? हम लोगों की आदत यह है कि अगर हमारा कोई फायदा हो रहा है और इत्तेफाक से शरई अहकामात उसकी तायीद भी कर रहे हैं तो हमको शरीयत बहुत अच्छी लगती है। और अगर हमारा नुकसान हो रहा है शरई हुक्म के मुताबिक तो फिर हमारा नफ्स काफिर हो जाता है और हम शरई हुक्म को पसे पुष्ट डालकर अपनी बात मनवाने लगते हैं। अब मैं बताऊं मुसलमानों की बदअमली आपको। 125 सीआरपीसी के तहत, याद रखना इस बात को, आर्टिकल 125 सीआरपीसी ये कहता है कि आपने अगर अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक आपको उसका सारा खर्चा देना पड़ेगा। जब तक वो हिंदुस्तान से मरकर कब्रिस्तान में नहीं चली जाती तब तक वो आपको सारा खर्चा देना पड़ेगा और वो बदस्तूर आपकी बीवी बनी रहेगी। ये था वो फैसला 1984-85 का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ ने दिया था। और इसी फैसले के खिलाफ हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एक एहतजाज किया था और इसी फैसले को 1986 में पार्लियामेंट से तब्दील करवाया गया था और डिलीट करवाया गया था। तो बात को समझना, मगर हुआ क्या? अब कानून समझो, कानून समझो। एक चीज है 125 सीआरपीसी, कानून नहीं समझेंगे। उधर क्या समझ रहे हो? उधर कुछ और समझ रहे हो क्या? इधर समझो। 125 सीआरपीसी के तहत फैसला होता है, आपने अगर अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो जिंदगी भर खर्चा आपको देना पड़ेगा। इस्लामी कानून क्या कहता है? इद्दत की मुद्दत तक अखराजात आपको देने। तो शरीयत से टकराया था ना ये कानून, और इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़कर शरई कानून की बहाली का रास्ता क्लियर किया गया ना। मगर वाह रे मुसलमान, अगर ससुराल वालों से जंग करना इसकी फितरत में दाखिल हो गया तो आज भी अदालतों में 125 सीआरपीसी के तहत ही ये मुसलमान जाकर अदालतों से गैर इस्लामी फैसले ले रहे हैं। जिस चीज पे पाबंदी लगवाई गई थी उसी के सहारे जाकर आज भी मुसलमान कोर्ट में हजारों केस मुसलमानों के मौजूद हैं कि मुसलमान गैर शरई फैसला चाहता है मुल्क की अदालत से और अपना दावा वहां ठोके हुए है कि हम शरई फैसला नहीं मानते, हमें 125 सीआरपीसी के तहत फैसला चाहिए। इसीलिए उस वक्त कहा था, गवर्नमेंट ने कानून में लिखा था कि हम मुसलमानों के तलाक के मसले को 125 सीआरपीसी के तहत नहीं देखेंगे। मगर कोई मुसलमान अगर ये चाहेगा कि नहीं मुल्क के इसी कानून के तहत हमारा फैसला हमको चाहिए तो हम मना भी नहीं कर सकते। क्या हो गया मुसलमानों की गैरत को? एक तरफ बाबरी मस्जिद का रोना रोते हैं, एक तरफ इस्लामी शरीयत पे हमला हो तो जंग करने के लिए तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ 2 टके के लिए अदालतों में जाकर इस्लामी कानून के खिलाफ 2 टका हासिल करने के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। तो जब कौम इस तरह से बदअमल हो जाती है तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिया जाता है। हम जालिम हाकिमों का रोना तो रो रहे हैं, अपनी बदअमली का रोना नहीं रो रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम-ए आमाल दे। जलसों में भी हम आते हैं तो ज़हनी तफरीह के लिए आते हैं, जलसों में भी हम आते हैं तो कोई इस्लामी सबक पढ़ने की दिलचस्पी हमारे अमल से दिखलाई नहीं देती। थोड़े से लोग, अच्छा हम कहाँ इस्लामी अमल को दिखला रहे हैं? मस्जिद में हैं हम, इस्लाम इस्लाम हम कर रहे हैं, इस्लाम कहीं है हमारी जिंदगी में? कलमा पढ़ लिया इसलिए किसी को भी काफिर नहीं कहा जा सकता।
मगर जिस कलमे का इकरार हम कर रहे हैं, क्या हमारा अमल भी उस कलमे का इकरार कर रहा है? मस्जिदें कितनी खूबसूरत बनवा डाली हैं हमने, मगर क्या उतनी ही खूबसूरत सजदे भी उन मस्जिदों का पेट भरने के लिए हम दे रहे हैं मस्जिदों को? अल्लाह ताला आपसे खूबसूरत मस्जिद नहीं चाहता। अल्लाह ताला कैसी भी मस्जिद हो उसमें खूबसूरत सजदा चाहता है, खूबसूरत इबादत आपकी चाहता है। हमारे यहाँ क्या हो गया, 5 वक्त की नमाजों को छोड़ देना हमारे यहाँ फैशन बन गया। जुमा के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिल सकती, और जुमा की नमाज खत्म हुई तो जोहर, असर, फजर, मगरिब, इशा में मुसलमान नहीं मिलता। एक सफ मुश्किल से होती है और जुमा के दिन मस्जिद भर जाती है। ये मुसलमान जो जुमा के दिन नमाज पढ़ने आया, मैं इस मुसलमान से पूछूं कि मेरे भाई आप क्यों आपने मस्जिद भर दिया, क्यों? नन्हे नन्हे बच्चों को भी लेकर के आप आ गए, क्यों? क्या बात हो गई? अरे दुकान खुली हुई थी, अजान हो गई और आपकी दुकान पे कोई सौदा लेने गया तो आपने कहा नहीं भैया हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, अजान हो गई, मस्जिद जा रहे हैं, सौदा लेना होगा तो बाद में आना। वाह वाह, कितना पक्का मुसलमान है, मस्जिद आ गया। मगर यही पक्का मुसलमान जुमा की नमाज के बाद जो मस्जिद से निकला तो फिर हफ्ता भर हिंदुस्तान के किस कब्रिस्तान में छुपा रहा पता नहीं चला। एक हफ्ता खत्म हुआ फिर मस्जिद भर दिया। बोलिए ईमानदारी से बोलिए, ये माहौल बना हुआ है कि नहीं? ईसाइयों के यहाँ संडे टू संडे है, हफ्ता भर अय्याशी करो, मक्कारी करो, मोदी की तरह बेईमानी करो, सब करो। संडे को आ जाओ, फादर ऑफ चर्च के सामने गुनाहों का एतराफ कर लो, हफ्ता भर का गुनाह माफ, दूध के धुले हुए हो गए, जाओ फिर जो जी में आए करे, अगले संडे को आ जाओ। तो उन्होंने तो अपने यहां संडे टू संडे रखा, मियां भाई ने कहा हम जुमा टू जुमा रख लेते हैं। क्यों आए थे जुमा में भी आप भाई? आप जुमा की नमाज पढ़ने किसके हुक्म से आए? तो आपका सीधा जवाब होगा कि अल्लाह रसूल के हुक्म से आए। तो मेरा सीधा सवाल आपसे होगा कि हफ्ता भर ये जो नमाज छोड़ा आपने, ये किसके हुक्म से छोड़ा? जुमा की नमाज तो अल्लाह के हुक्म से पढ़ने आए ना, हफ्ता भर की नमाज किसके हुक्म से छोड़ा? इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उस दुश्मन की गुलामी मुसलमानों ने कबूल कर लिया और नमाजों को छोड़ना फैशन बना दिया। हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? अगर यही होता रहा तो अगली आपकी नस्लें क्या करेंगी? आपने 5 वक्त की नमाज छोड़ा है, सिर्फ जुमा पकड़ा है। आपकी नस्लें खुदा न करे सिर्फ ईद बकरीद की नमाज पकड़ेंगी और जुमा छोड़ देंगी। आने वाले दौर में मुर्तद होने में कितना टाइम लगता है, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आए। मगर जब बदअमली यही रहेगी, कुरान से रिश्ता इसी तरह कमजोर होता रहेगा, नमाजों और इबादत से रिश्ता इसी तरह कमजोर होता रहेगा, इखलाक और सच्चाई से रिश्ता इसी तरह कमजोर होता रहेगा, शराफत और अच्छाई से रिश्ता इसी तरह से कमजोर होता रहेगा, दीनी तालीम से रिश्ता अगर इसी तरह कमजोर होता रहेगा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में सलाम अलैकुम रहेगा या नमस्कार आ जाएगा? ये पोजीशन है मेरे भाई। जिस कौम को भी मिटाना हो उसकी तारीख मिटा दो। तो दुनिया आपकी तारीख मिटा रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बनाकर, फैजाबाद को अयोध्या बनाकर, दुनिया तो आपकी तारीख आपके सामने मिटा रही है और आप हो कि आप अपनी मरी हुई तारीख को जिंदा करने का कोई रोल अपने अंदर पैदा नहीं कर रहे हो। देखो, गुफ्तगू ये होनी चाहिए, जरूरत इस बात की, झांको अपने अंदर। बड़ी कड़वी बात कह के जाना चाहता हूं, ये लाल कृष्ण एड्स वाला, इसने न तोड़ी थी बाबरी मस्जिद, सारा कमीनापन इसका था। कैसी रब्बुल आलमीन ने इसको सजा दी है, देख रहे हो? अगर आदमी मार दिया जाए, उसकी गर्दन कट जाए तो एक मर्तबा मरता है,
मगर एहसासात पे मौलाना अगर कोड़े बरसाए जाएं तो आदमी लम्हा लम्हा मरता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न सब ढोंग किया था, उसने बना। प्रेसिडेंट बनना आखिरी तमन्ना थी, बना। अजी इस वक्त गांधीनगर का टिकट भी कट गया। जिस बेईमान को उसने सर पे चढ़ाया था, पेशाब उसने उसके सर ही पे कर दिया। तो दुनिया में तो जिल्लत और खारी की मंजिल से वो गुजर ही रहा है। अभी तो जमीन को इंतजार है, अभी तो शमशान घाट को इंतजार है उसका, अभी तो कब्र के फरिश्तों को इंतजार है उसका, अभी तो जहन्नम के दहकते हुए शोलों को इंतजार है उसका। वो दिन भी आने वाला। इन यौमल फसल कान मीकाता, हमने हर चीज के फैसले का एक दिन मुकर्रर कर दिया। तो मुसलमानों, मैं तुम्हारी जिंदगी को झंझोड़ रहा हूं, तुमसे अर्ज कर रहा हूं। उसने एक बार न तोड़ी थी मस्जिद भाई, एक ही बार तो बाबरी मस्जिद टूटी है ना। गम आज तक है कि नहीं? अगर मैं ये कह दूं कि उसने तो मस्जिद तोड़ा है एक बार, मगर मेरी कौम की अक्सरियत मस्जिद तोड़ती है रोजाना 5 बार। वो कलमे का गद्दार था, उसने मस्जिद तोड़ी। ये कलमे के वफादार हैं, रोज मस्जिद तोड़ रहे हैं। मुसलमान एक वक्त मस्जिद नहीं तोड़ रहा है। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वो 5 वक्त मस्जिद तोड़ता है। सुनो उलमाए किराम से, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुतलक, अल्लाह के हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान नमाज कायम करता है वो मेरे दीन को कायम करता है, और जो मुसलमान नमाज छोड़ता है वो मेरे दीन को ढा देता है। तो हम दीन को ढा नहीं रहे, और इस हालत में ये भी चाहते हैं कि आसमान से हमारे ऊपर मदद नाजिल हो जाए। मक्के में, मदीने में बैठकर सिर्फ नुसरत की दुआ नहीं मांगी गई थी। पहले मैदान बद्र आए थे, निहत्थे आए थे, अल्लाह पे तवक्कुल करके आए थे। जब ये आ गए दीन को बचाने के लिए, और बज़ाहिर कोई साजो सामान फतह का नहीं था मुसलमानों के पास, तब अल्लाह के हबीब ने सजदे में सर डाल दिया और अर्ज किया, ए परवरदिगार, ये 313 की जुर्रियत जो आज मैं लेके तेरे सामने हाजिर हूँ, मेरे मालिक, आज अगर ये मार दिए गए 1000 कुफार के हाथों, तो मुझे डर है कि क़यामत तक तू पूजा ना जाए। ऐसा दुआए रसूल तड़प कर आसमान की कुंडी हिला रही थी कि वहां से आवाज आती है, बेखमसते आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 फरिश्तों के जरिए मैदान बद्र में हम तुम्हारी मदद के लिए ताकत भेज रहे हैं, लश्कर भेज रहे हैं। पहले निकलना पड़ता है, पहले दीन की हिफाजत के लिए अपने जिस्म जान की कुर्बानी को नजर करना पड़ता है, फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। कहीं भी ये नहीं है कि तुमने जंग में फतह हासिल कर ली ना। फतेह मक्का भी हुई तो सूरह नस्र पढ़ लीजिए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आ गई अल्लाह की मदद और फतह, आ गई फतह और अल्लाह की मदद। ये नहीं कहा है कुरान ने, आ गई अल्लाह की मदद और फतह। पहले अल्लाह की मदद आती है तब फतह आती है, मदद अल्लाह की अगर ना आए तो फतह भी नहीं आती। हम लोगों ने अपने ही दीन को अपने हाथों से कुचलना शुरू कर दिया, और दुश्मन ये समझ गया है कि इन मुसलमानों से इनका दीन छीन लेना बहुत आसान है। याद रखिए, गाय की कुर्बानी पे तो पाबंदी, गाय का गोश्त लोग खाते थे, जब इस पे पाबंदी लगी तो कितना बिलबिलाए हैं लोग। गाय का गोश्त खाने को नहीं मिलेगा तो कितना तड़पे हैं लोग। क्या इतना ही फजर की नमाज के लिए भी तड़पे हैं? क्या इतना ही जोहर की नमाज के लिए भी तड़पे हैं? आप उस वक्त बहुत खुश होंगे जब आपको मोजिज़े सुनाए जाए, आप उस वक्त बहुत उछलेंगे जब आपको करामतें सुनाई जाए।
तो करामतें सुनाई जाती हैं सिर्फ सुनने के लिए आप पैदा हुए हैं? नहीं। ख्वाजा साहब ने अगर करामत दिखाई थी तो करामत के दरवाजे ख्वाजा साहब पे बंद नहीं हुए हैं। ख्वाजा साहब का अमल बताता है कि मेरे अमल के आमिल अगर तुम हो जाओ तो करामतों में इजाफा तुम्हारे जरिए भी हो सकता है। मुसलमानों, अब शरई मसाइल का खुलासा सुनो। ये तलाक वाला मामला जो हमारे समाज में है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के लिए आप इसको बंद कीजिए। इस्लाम से कितनी दूरी है मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम जंग करते हैं, बड़े पक्के सुन्नी हैं, बड़े पक्के मुसलमान हैं, मगर आइए जरा जायजा लें कितने पक्के सुन्नी हैं और कितने पक्के मुसलमान हैं। शादी की तैयारी हुई, 100 रुपये का एक कार्ड, बॉम्बे में तो 5-5 हजार रुपए के एक कार्ड बटे हैं मुसलमानों। ये 100 रुपये का जो कार्ड आप छपवा रहे हो ये फजूल खर्ची नहीं है। और जब फजूल खर्ची है तो कुरान नहीं पढ़ा, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इस्लाम ना आपको इफरात सिखलाता है ना तफरीत, न घटाना न बढ़ाना। इस्लाम आपको बीच का रास्ता देता है। अच्छा, उसके बाद अब मेहंदी की रस्म होगी, ये भी गैर इस्लामी। उसके बाद अब नाच गाना होगा, ये भी गैर इस्लामी। आपके घर में इस्लाम कहां खड़ा है मैं वो पूछ रहा हूं। उसके बाद डीजे बजेगा, वहां भी इस्लाम नहीं। खेत बेच करके बेटी ब्याही जाएगी इसलिए कि लड़के वाले जहेज की डिमांड कर रहे हैं, वहां भी इस्लाम नहीं। लड़के वाला कहता है 200 बाराती आएंगे, खाने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, हमारे बारातियों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वहां भी इस्लाम नहीं। बारात चली तो लौंडे थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, वहां भी इस्लाम गायब। हाँ, जब स्टेज सज गया निकाह का तब फिक्र हुई लोगों को इस्लाम की। अरे भाई इस्लाम को बुलाओ, इस्लाम कहाँ है, इस्लाम को बुलाओ। तो जल्दी जल्दी इस्लाम आया। काजी साहब आए, 2 कबीलतों कहलवाने वाले वकील आए। अब 10 मिनट के लिए इस्लाम आपकी पूरी शादी में मौजूद है मुसलमानों, सिर्फ 10 मिनट। और जो ही निकाह खत्म हुआ आपने इस्लाम के कान में कहा भाई साहब जरा जल्दी आप चले जाइए, बड़ी बेचैनी है, जरा हंसी मजाक करने की, जरा चुगलखोरी करने की, जरा एक दूसरे का मजाक उड़ाने की। कहीं है इस्लाम? घरों से कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, बाल बच्चों में इस्लामी तहजीब और शऊर पैदा किया जा रहा है। दीन की तालीम अपने बच्चों को देने के लिए कितना हौसला हमारे अंदर पैदा हुआ है। सुनो गौर से, बड़ा वावेला मचाया गया कि हिंदुस्तान भर में मदरसों की बाढ़ लग गई है। मैंने सर्वे करवाया था 1990 में और एडवाणी को चैलेंज किया था पार्लियामेंट के अंदर कि क्यों इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करवा रहे हैं। ये मुसलमान तो अपने दीन से खुद ही दूर भाग रहा। कंपटीशन है मुसलमानों का दीन से दूर भागने में। 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है और कुल 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में जा रहे हैं। जिस कौम के 4% बच्चे दीन की तालीम हासिल करने जा रहे हैं, 96% उन मुसलमान बच्चों का क्या होगा? घर में न दीन आया, न इस्लाम आया, न ईमान आया, न इखलाक आया, न खौफे खुदा आया, न शर्म नबी आई। किस बात के हम मुसलमान हैं भाई? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये बातें कौन करेगा आपसे? और ये बातें क्यों नहीं की जाएंगी आपसे? और इन बातों को करने के लिए आप मिलेंगे कहां? या तो मस्जिद में तो आते नहीं आप, जलसे में इत्तेफाक से फंस गए हैं। तो सुनिए, ये हालात हैं हमारे। निकाह के मसाइल मालूम नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानते हो यार, रसूलुल्लाह से ना इश्क का दावा है। कैसा दावा है भाई मेरे?
कैसा दावा दिखाऊं आपको आशिक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक सहाबी कहते हैं कि हम उनके साथ सफर कर रहे थे, एक जगह आई, वहां आने के बाद हमने देखा वो अपने घोड़े को एक चक्कर लगवा रहे हैं, घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों ने उनके चक्कर लगाने के बाद पूछा, हुजूर आपने ये क्या किया? तो रोने लगे, कहने लगे यही वो मकाम है जहां मेरे आका आए थे तो अपने घोड़े का एक चक्कर मेरे मुस्तफा ने लगाया था, मैं अपने मुस्तफा की तकलीद कर रहा हूं, मैं अपने मुस्तफा की इताअत कर रहा हूं। ये है मुसलमान। हमने क्या किया? आप सोचें, इसको सोचिए, ये सब चीजें काम आएंगी आपको। एक दिन मरना है, बाप दादा की लाशें हम उठा चुके हैं, उन्हें कब्रों में हम पहुंचा चुके हैं, हमारी भी मंजिल आ रही है। कौन सा मुंह लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाएंगे? तो हमारे हालात मुल्क में जो हैं, हम उससे ज्यादा परेशान नहीं हैं, हम परेशान अपने मिल्लत के अंदरूनी हालात। हज़रत आए क्या? हज़रत आगे खड़े होकर इस्तकबाल कर लें शहजादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत की मिंबर शरीफ पर आमद हो रही है। हुजूर अजीज़ मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली वन नूरानी सरबराह आला अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, हुजूर अजीज़ मिल्लत, अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप यहाँ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। बैठ जाइए 10 मिनट और फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमको शरीयत दी, उस पे अमल करने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से सिखलाया है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत हम मुसलमानों को हकीकी तौर पर मुसलमान बनने की है। हम कितना ज्यादा लड़की वालों पर बोझ डाल देते हैं जहेज के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर। इंजीनियरिंग पढ़ा लिया आपने अपने बच्चे को, तो वो पैसा आप लड़की वाले से वसूलना चाहते हैं। डॉक्टर बना लिया आपने अपने बच्चे को, तो वो पैसा आप लड़की वालों से वसूलना चाहते हैं। ये कहाँ की ईमानदारी? बेटा बेचना है आपको। इसी बिहार में सोन में मेला लगता है, वहां जानवर बेचे जाते हैं। अपने जानवरों को वहां भी लेके चले जाया कीजिए और एक तख्ती गले में डाल दिया कीजिए, बिकाऊ दूल्हा है, इसकी कीमत इतनी है। ये सब इस्लाम में नहीं है। इस्लाम सादगी सिखलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इश्क है, मोहब्बत है, तो आपको हर पल अपने मुस्तफ़ा का चेहरा देखना होगा। आपको खाने में भी अपने मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब वो खाना आपका पाकीज़ा होगा। आपको सोचने में भी अपने मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब शऊर आपका पाकीज़ा होगा। आपको पढ़ने में भी अपने मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब तालीम आपकी पाकीज़ा होगी। आपको अपने इखलाक में भी मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब इखलाक आपका इखलाक फाजिला कहलाएगा। आपको तिहारत में भी अपने मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब गंदगी आपकी जिंदगी से दूर होगी। आपको बंदगी में भी अपने मुस्तफ़ा को देखना होगा, तब जिंदगी सोने की तरह निखरती और संवरती हुई नजर आएगी। नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी।
पूरी जिंदगी हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही बात समझाई। जिम्मेदारियां, हम अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से अजमत मुस्तफ़ा ये है, अजमत मुस्तफ़ा हर कदम पर सिर्फ अजमत मुस्तफ़ा आसमानों पे जाना नहीं है, सिर्फ अजमत मुस्तफ़ा मेराज का हुसूल नहीं है, सिर्फ अजमत मुस्तफ़ा ये आसमानों पे जाना ये छोटा मौजिज़ा है मेरे मुस्तफ़ा की, ये आसमानों पे जाना ये मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की छोटी सी रोशनी है। बड़ी रोशनी ये है कि जमीन पर हैं, अब्दे इलाह बन के हैं, पत्थर खा रहे हैं, सुभान रब्बी अला कह रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, सुभान रब्बी अला कह रहे हैं। आसमानों पे जाना मेरे मुस्तफ़ा का छोटा मौजिज़ा है, जमीन पे रह के अल्लाह के दीन को कायम कर देना मेरे मुस्तफ़ा का बड़ा मौजिज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा देखें, हमारी जिंदगी को सिर्फ अकीदे से मरबूत नहीं किया है हुजूर ने, हमारी जिंदगी को अमल का जामा भी पहनाया है रसूल पाक ने। कुरान करीम कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो नमूना कामिल बनाकर मैंने अपने मुस्तफ़ा को भेजा है। शरीयत पे अमल कैसे किया जाएगा, मुस्तफ़ा ने शरीयत पे अमल करके दिखलाया है। एक कुरान वो है जो कहता है और दूसरा कुरान वो है जो करता है। कहने वाला कुरान तिलावत में हम देखते हैं और करने वाला कुरान आमिना की गोद में हम देखते हैं। वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। आप देखें हुजूर को, हमें खाने का सलीका नहीं आता तो रसूल ने खाना खाया। कुछ लोगों ने अपनी जैसी जिंदगी समझ ली, तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पे उनकी रह गुजर, अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर निकाह का हमें कानून दिया है तो तिलाक का भी हमें कानून दिया है। दुनिया तो इसलिए चिढ़ गई इस लफ्ज़ तिलाक से कि उनके यहाँ तिलाक का कोई कंसेप्ट नहीं, और तिलाक का अगर कंसेप्ट ना हो तो औरत जिसकी मजलूमियत की दुहाई दी जा रही है, इस बेचारी का जीना जमीन के ऊपर कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा खराब बन जाए। तो पहली बात समझिए कि इस निकाह और तलाक के कंसेप्ट को कुरान करीम किस तरह दुनिया के सामने पेश करता है। निकाह का भी कानून दिया कुरान ने और तलाक का भी कानून दिया। समझिएगा इस बात को। निकाह के कानून को आपने समझ लिया, आतिशबाजी अपने इलाके में बंद कर दीजिए, जुआ शराब सट्टा बंद कर दीजिए, सूद हरामखोरी बंद कर दीजिए। ये मुसलमान के काम नहीं है, ये शैतान के काम है। ये बात उबैदुल्लाह नहीं कहता, ये बात उबैदुल्लाह का अल्लाह कहता है। क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये लॉटरी, ये पांसा, ये बुतों के स्थान, ये सब के सब शैतान के नापाक और नजिस काम है। जहां मुसलमान होगा वहां नजासत नहीं होगी, जहां नजासत होगी वहां मुसलमान नहीं होगा, जहां जहालत होगी वहां मुसलमान नहीं होगा, जहां मुसलमान होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां बदअखलाकी होगी वहां मुसलमान नहीं होगा, जहां मुसलमान होगा वहां बदअखलाकी नहीं होगी, जहां मुसलमान होगा वहां बेईमानी नहीं होगी, जहां बेईमानी होगी वहां मुसलमान नहीं। हमको तो वो दीन, वो इस्लाम अल्लाह के हबीब ने अता फरमाया। अब आइए, हम लोग बेहिस कितने हो चुके हैं उसकी एक मिसाल आपको दे दूं। हम रो रहे हैं, हम गरीब हैं, हम रो रहे हैं, हम पे अत्याचार हो रहा है, हम रो रहे हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं, सब सही, मगर क्या अपने अमल से भी हम साबित कर रहे हैं कि हम मजलूम हैं? क्या हम अपने अमल से भी साबित कर रहे हैं कि हम गरीब हैं? आप सोचिए, कथनी और करनी के फर्क को देखिए। मैं बिल्कुल देहाती जुबान में आपसे बात कर रहा हूं, मैं माहौल को समझ रहा हूं ताकि आपकी समझ में एक एक बात मेरी आ जाए। आप मुझे बताइए किस तरह शादी में फजूल खर्ची हो रही है। एक मिसाल दे दूं मैं, बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, बात है 1992 की। मेरे बड़े भाई मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब लंदन से आए थे और ये वाकया मुझे उन्होंने खुद अपनी जुबान से सुनाया। उन्होंने कहा, उबैद मियां, मैं
कोटा गया जलसे में तकरीर करने के लिए। कोटा राजस्थान का एक शहर है और कोटा स्टेशन से भाई साहब शहर 5-7 किलोमीटर अंदर है। कहने लगे ट्रेन लेट हो गई थी। जब मैं पहुंचा तो काफी टाइम हो गया था। मैंने सोचा या अल्लाह कम से कम जलसे वालों को अपनी शक्ल ही दिखला दूं। बाहर निकला तो एक सरदार जी टैक्सी वाले मिल गए। सुनिए गौर से, ये जग बीती नहीं है, बिरादर बीती। कहते हैं कि मैं टैक्सी पे बैठा सरदार जी के, मैंने कहा घंटा घर ले चलिए साहब, जलसा हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी है, मैं परेशान हो गया हूं। सरदार जी ने कहा सर अभी लीजिए। रात का वक्त था, सोचा जल्दी पहुंच जाएंगे। चंद कदम आगे बढ़े कि पूरी सड़क पे एक बारात जा रही थी। अब बारात वालों ने पूरी सड़क पे कब्जा कर रखा। न एक गाड़ी उधर से आने दे रहे थे, न एक गाड़ी इधर से जाने दे रहे थे। जम के आतिशबाजी हो रही थी, लौंडे नौजवान थिरक रहे थे, नाच रहे थे, दुनिया भर की बदतहजीबी हो रही थी और डीजे बज रहा था। तो सरदार जी ने, भाईजान ने मुझे बताया कि उबैद मियां, सरदार जी मेरी तरफ पलटे और उन्होंने मुझसे कहा मौलाना साहब ये जो बारात जा रही है ये किसी गरीब कौम की जा रही है या अमीर कौम की जा रही है? तो उनका भाई गरीबों को इस तरह अपनी रकम आग में जलाने की कहां फुर्सत है कहां जो जलाएंगे? कहा मौलाना साहब ये कौम अगर कहे कि हम गरीब हैं तो कोई यकीन करेगा? कहा नहीं। कहे मौलाना साहब इन्होंने रास्ता रोक लिया है, हम लोगों का जाने नहीं दे रहे हैं, ये जालिम है कि मजलूम? कहा जालिम। कहा मौलाना साहब अगर ये कहें कि हम लोग मजलूम हैं हिंदुस्तान में तो कोई मानेगा? तो मैंने कहा हरगिज नहीं। कहा मौलाना साहब ये कोई और नहीं है, ये मुसलमान लोग हैं और ये मुसलमानों की बारात है। क्या सर नहीं पीटिएगा अपना? ये कैरेक्टर है हमारा। कसम खुदा की मुसलमान का कैरेक्टर ये कभी नहीं था। मुसलमान का कैरेक्टर तो ये था कि वो सीरत रसूल के सांचे में ढलकर अपनी इनफरादियत का भी नूर बांटता था दुनिया को और अपनी इज्तिमाइयत का नूर भी बांटता था दुनिया को। और जिस रास्ते से गुजरता था आबो हवा से आवाज आती थी, आबशारों का तरन्नुम बोलता था, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक सल्लल्लाहु अलैहि। हमने अपने किरदार और अमल को खत्म किया। हमसे वो चीजें छीनी गई जिन पर हमें दुख है, जिन चीजों का ताल्लुक हमारी तारीफ से है। लाल किला अगर ढा दिया जाए, ताजमहल अगर नेस्तो नाबूद कर दिया जाए तो हमें बहुत दुख होगा। हमारे शहरों के नाम बदल दिए जाएं, हमें बहुत तकलीफ होगी, होती है, किसी हद तक होनी भी चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं हमारा किरदार बदल गया, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे आमाल बदल गए, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे अखलाक बदल गए, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम आलिम के बजाय जाहिल हो गए, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम दलितों से भी बदतर हो गए तालीमी एतबार से, हमें कोई तकलीफ नहीं। नल्ली नहारी में मस्त। तकलीफ है तो इस बात की है कि नल्ला क्यों बंद हो गया। अल्लाह को पकड़ो। रब्बुल आलमीन से इस कौम ने अपना रिश्ता नाता बहुत कमजोर कर लिया। हमारा अमल ये बताता है कि जैसे हमें मरना ही नहीं। हमारा अमल ये बताता है जैसे कब्र का कोई हिसाब किताब होना ही नहीं। हमारा अमल ये बताता है कि खुदा की हमसे पूछगछ होनी नहीं है। हमारा अमल ये बताता है कि कलमा पढ़ के हम छूट गए, जन्नत हमारे बाप की है। मगर हदीस ये बताती है कि कलमा पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। हदीस ये बताती है कि कलमा पढ़ने वाले भी एक जमाने तक जलाए जाएंगे। तो क्यों इतनी बेफिक्री हो गई? कलमा पढ़ के नमाज नहीं पढ़ा है तो जन्नत में चले जाइएगा। हाँ ये कलमा एक दिन जन्नत में जरूर आपको ले जाएगा, मगर अगर अल्लाह और रसूल का हुक्म छोड़ा है आपने, नमाजें छोड़ी हैं आपने, तो जहन्नम से गुजर कर जन्नत जाना होगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत पाकीज़ा जगह है। तर्के सलात गुनाह है, गुनाह गंदगी है,
गंदगी के साथ पाकीज़ा घर में आपको जाने की इजाजत नहीं होगी। दुनिया में जो गंदगी है जिस्म की, इसको धुला जाता है पानी से, और बदअमली की जो गंदगी होगी उसको रब धुलेगा जहन्नम की आग। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं बहुत मौजिज़े आपको सुना सकता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा के अब भी मैं मौजिज़े ही सुना रहा हूं। अब भी मैं आपको अजमत रसालत ही दिखला रहा कि क्या उस हबीब की अजमत है, क्या उस नबी की रिफात है, जिसने अच्छे उसूल देकर हम लोगों को भी बाअज़मत बना दिया, हम लोगों को भी बाराफत बना दिया। और क्या अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने अपने हबीब को अगर मेराज में बुलाया तो अल्लाह को अपने हबीब की उम्मत से भी इतना प्यार है कि सिर्फ हबीब ही की मेराज नहीं करवाया। हबीब आने लगे तो कहा तुम्हारी उम्मत की भी मेराज का तोहफा तुम्हें दे रहा हूं, लेके जाओ मेरे मुस्तफा। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। सारे एहसान हम भूल गए। हम सोचे हम कहां खड़े हैं। तिलाक का क्या मसला था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बात, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तिलाक जायज तो है, अल्लाह ने इसे जायज रखा है, मगर याद रखना मुसलमानों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जितनी चीजें जायज की हैं उनमें जो चीज मुझको सबसे ज्यादा नापसंद है वो तिलाक। अब आप सोचिए, अब इसको जरा बहुत टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही ओरिजिनल तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है कि तिलाक को मैंने जायज तो किया, मगर सबसे ज्यादा जायज चीजों में जो चीज मुझे पसंद है वो नापसंद है वो तिलाक। अब सोचें आप, तो क्या चीज है ये, किस मजबूरी में दी जाएगी। निकाह करने के लिए तरगीब दी गई, निकाह करने के लिए शौक दिलवाया गया। निकाह के लिए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मगर तिलाक की नबी पाक ने मुज़म्मत की है। तिलाक नाजायज तौर पे देने वालों पर नबी पाक ने लानत की है। तिलाक नाजायज तौर पे देने वालों को तिलाक तो हो जाएगी, जब आप तिलाक करोगे तो हो ही जाएगी, मगर आपने शरीयत के हुक्म के खिलाफ तिलाक दी है। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि साहब जब हमने शरीयत के हुक्म के खिलाफ तिलाक दिया तो हो कैसे गई। तो मैं आपको जवाब दूंगा कि कानून यह है कि किसी इनोसेंट आदमी को गोली ना मारी जाए, मगर जब आप मार देंगे तब तो मर ही जाएगा। इसी तरह से ये 3 तलाक एक साथ जब दी जाती है, ये वो गोली है जिससे मरने वाला फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। इसीलिए इस्लाम ने आपको तरीका बताया है कब तलाक दी जाए, किन हालात में तलाक दी जाए। और याद रखिएगा, तलाक देने का हक सिर्फ आप ही को नहीं दिया इस्लाम ने, तलाक लेने का हक औरत को भी दिया है इस्लाम ने। आप जब छोड़ते हैं तो उसे तलाक कहते हैं, और वो जब आपको छोड़ती है तो उसे खुला कहते हैं। खुला लेने का पावर औरत को है, तलाक देने का पावर आपको है। मगर कब दी जाए। निकाह किया था आपने, क्या तलाक देने के लिए? ये नौबत क्यों आई? जब ये नौबत आ गई कि मियाँ बीवी एक दूसरे से वफादारी नहीं बरत सकते, जब ये नौबत आ गई और साबित हुआ कि बीवी आपकी दूसरे मर्दों के साथ अपने नाजायज ताल्लुक रखती है, जब ये नौबत आ गई कि आपकी बीवी आपको जहर देने की प्लानिंग किए हुए थी और फेल हो गई, जब ये नौबत आ गई कि आपकी बीवी आपके सामने आपके माँ बाप को दुनिया भर की लानतों के गंदे हार पहनाने में शर्म महसूस नहीं करती, जब ये नौबत आ गई कि खानदान बीवी की वजह से टूट रहा है, तो खानदान को टूटने से बचाने के लिए बेहतर यह है कि एक को तोड़ दिया जाए। और जब ये नौबत आ गई कि औरत की इज्जत नफ्स टूट रही है मर्द की वजह से, तब खुला की राहें उसके ऊपर खुलती। तलाक इस्लाम में एक इमरजेंसी डोर का नाम, दूसरों के यहां तो है ही नहीं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं।
आपके यहां है, दूसरों के यहां एक से ज्यादा शादी नहीं है, तो 50 प्राइवेट सेक्रेटरियां गैर कानूनी बीवी बनी हुई हैं। दूसरों के यहां तलाक नहीं है, बीवी खराब लग रही तो मिट्टी का तेल छिड़क के फूंक दी जाती है। इस्लाम ने इस औरत को मिट्टी के तेल को छिड़क कर फूंकने से बचाया है, इसलिए इस इमरजेंसी डोर को इस्लाम ने खोला है। मुसलमानों सुनो गौर से, ये इमरजेंसी डोर, अब मैं समझा दूं आपको इमरजेंसी डोर। मैं अभी आया दिल्ली से, तो जब दिल्ली में फ्लाइट में आ गया तो 12वीं और 13वीं रो जो है वहां लिखा हुआ है इमरजेंसी। उस डोर पे, इमरजेंसी डोर की सीट पर जब कोई मुसाफिर बैठता है तो एयर होस्टेस आकर के समझाती है और पहले पूछती है कि आप अंग्रेजी जानते हैं? आपने कह दिया हाँ जानते हैं, तो अंग्रेजी में समझाते हैं। और आप अगर अंग्रेजी नहीं जानते तो जो जुबान आप जानते हैं उसमें समझाती है आप। वो कहती है साहब ये इमरजेंसी दरवाजा है, जहाज जब स्मूथ पोजीशन में चल रहा हो तो आप इससे छेड़छाड़ मत कीजिएगा वरना खतरा है। और जब जहाज के पैसेंजरों को खतरा हो जाए, जहाज में आग लगने का डर हो जाए, जहाज में जहाज की तबाही का सिग्नल बजने लगे, तब आप पहली फुर्सत में इस डोर को खोल दीजिएगा ताकि लोग जलने से बचें और इसके जरिए लोग जमीन का रास्ता ले। वो पहनाते हैं जैकेट, तो जान जब तक, ये है इमरजेंसी का दरवाजा, जब तक आपकी हलाकत का खतरा आपको ना हो तब तक आप इमरजेंसी का दरवाजे तलाक कभी मत खोलिए। अच्छा, जब भी खलाकत का दरवाजा हो गया तो भी इस्लाम कहता है कि अभी दरवाजे की तरफ सिर्फ देखने की इजाजत है, खोलने की नहीं। खोलने से पहले एक मर्तबा और समझदारी का दरवाजा हम तुम पर खोलते हैं मुसलमानों। वैजा हकम तुम बैन अन्नास से अंतहकुमु बिल अदल, तुम्हारे हाकिमों को हम हुक्म देते हैं कि जब भी कौम का फैसला किया करो तो अदल व इंसाफ के साथ किया करो। दूसरी आयत करीमा में कुरान करीम सूरह निसा में फरमाता है कि जब मियां बीवी में तलाक की नौबत आ जाए तो तलाक देने में उजलत न की जाए, बल्कि लड़की के घराने से किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी का इंतखाब किया जाए और लड़के के घराने से किसी मुत्तकी और परहेजगार आदमी का इंतखाब किया जाए और बाकायदा एक कमेटी बना दी जाए इंसाफ करने वालों की। और कुरान कहता है कि ऐ वो लोगों जिनके ऊपर इंसाफ करने की जिम्मेदारी डाली गई है, याद रखना पक्षपात मत करना, वरना तुम हाकिम नहीं जालिम की हैसियत से खुदा की बारगाह में पकड़े जाओगे। इनके बारे में तुमको जो फैसला करना होगा वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना होगा। अब जब पंचायत बैठेगी, पहले आप तलाक देना ही चाहते हो, पंचायत बैठी, लड़की का क्या कसूर है, लड़के का क्या कसूर है, तो पंचायत पूरी कोशिश करती है कि निकाह को तलाक में तब्दील होने से बचाया जाए। अब थोड़ा वक्त लगेगा ना, उसके बाद भी बात नहीं बनी, अब क्या करें? तो अब कुरान करीम तलाक देने का तरीका समझाता है कि अब तलाक दी कैसे जाए। जब ये तय हो गया कि भाई होना ही होना है ये, और ये लगा कि अब निबाह नहीं हो सकता, तो रास्ता क्या? दोनों अपना अपना रास्ता चुन ले। तो अब कुरान क्या समझाता है? अब कुरान फरमाता है कि तलाक कैसे दो। पहले तो तलाक देने से पहले पंचायत करो, पंचायत से सुलझ जाए तो बहुत अच्छा, मगर जब तुमको तलाक देना ही है, पंचायत फेल हो गई, तो अब तरीका हम तुमको बताते हैं कि तुम्हें तलाक कैसे देना चाहिए और तलाक कितनी बार। अब कुरान करीम फरमाता है अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। ऐ मुसलमानों, तलाक सिर्फ 2 बार है और तुम्हें पावर दिया जाता है कि अगर तलाक देना है तो पहले 1 बार और इद्दत की मुद्दत में इसको लौटा लो तो बेहतर है। फिर एक चांस दिया आपको कि ये जो तुमने तलाक दिया अगर लौटा लोगे तो बीवी बनी रहेगी,
मगर इद्दत की मुद्दत खत्म हो गई और आपने नहीं लौटाया, तो कुरान कहता है तो इद्दत की मुद्दत खत्म होने के बाद एक और दे दो। उसमें भी तुम्हें हम मौका देते हैं लौटाने का, इद्दत की मुद्दत तक लौटा लो। इद्दत में, इद्दत की मुद्दत में अगर तुमने लौटा लिया तो बीवी बनी रही। अच्छा, इद्दत की मुद्दत भी खत्म हो गई, तुमने नहीं लौटाया, फिर तुम्हारे जहन में बात आई कि मुझे लौटाना है, तो अब दीन तुम्हारा ये कहता है मुसलमानों कि अब तुम्हें एक काम करना होगा। लौट तो जाएगी बीवी, मगर दो गवाह लेकर और काजी साहब को लेकर फिर से एक मर्तबा आपस में निकाह कर। यह हलाला फलाला कुछ नहीं, सुन लीजिएगा बात। इस हलाले को भी बताऊंगा कि इस हलाला के नाम पर लानत का कितना बड़ा कारोबार हो रहा है। गौर से सुनिए बात। एक बार तलाक दिया लौटा सकते हो, 2 बार तलाक दिया लौटा सकते हो, मगर अब होशियार हो जाओ, तुम्हारे पावर की सरहद खत्म। खबरदार, अब तीसरी बार तलाक नहीं देना। अगर अब किसी भी वक्त तुमने तलाक दे दिया तो अब तुम्हें लौटाने का हक नहीं है। अब वो जुदा हो गई, इद्दत की मुद्दत तक उसे शादी करने का हक नहीं होगा, ताकि पता चल जाए 3 इद्दत, 3 हमल, 3 पीरियड वो शादी नहीं कर सकती। क्यों इस्लाम ने रोका? इस्लाम ने इसलिए रोका कि आज तलाक हो गई और कल उस औरत ने दूसरे से शादी कर ली और पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस बाप का बच्चा है, पहले शौहर का बच्चा है या दूसरे शौहर का बच्चा है। दुनिया में आने वाले मुस्लिम बच्चे को इस्लाम हरामी बच्चा नहीं देखना चाहता, हलाली बच्चा देखना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी। यह है मेरे बाज़मत मुस्तफ़ा का बाज़मत कानून, और यह है उनके सदक़े में मेरे बाज़मत उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत के जरिए इल्म की खैरात हासिल करने का इजहार। अर्ज ये कर रहा हूं हज़रात कि अब ये हो गई, अब उसके बाद औरत आजाद है, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि दूसरे से शादी ना करे, वो जहां चाहेगी शादी करेगी। और ये जो हलाला वाली बात है इसको भी समझ लीजिए कि हलाला का कानून क्या है। यह बड़ी गलतफहमी होती है और टीवी पे इतना मजाक उड़ाया गया है, इतना मजाक उड़ाया गया है, मगर कोई साहब आए जुब्बा दस्तार सामने आकर इसके खिलाफ तहरीक नहीं चला। फतवा तो आपस में देना है ना, काफिर तो आपस में एक दूसरे को बनाना है ना। बाहर से कोड़े बरस रहे हैं, हमको क्या मतलब, हलवा मल्ला सलामत रहे। सुभान अल्लाह। व्हाट इज द हलाला? ये हलाला क्या है? वो औरत अलग हो गई, शादी उसने कर लिया जहां उसके जी में आए, उसके बाल बच्चे पैदा हुए और अपने मियां के साथ खुश है। आप उस औरत के बारे में सोच भी नहीं सकते अगर आपने तलाक मुगल्लज़ा दे दिए। हाँ, कभी किसी पीरियड में अगर फिर दूसरे शौहर से आपकी पहली मुतल्लिका बीवी की कोई जंग हो गई और उसने अपनी मर्जी से उसी तरह तलाक उसको दे दिया जैसे आपने जंग के बाद तलाक दिया था, तो अब उस शौहर से भी वो आजाद हो गई। फिर आपने अगर उसको प्रपोज किया कि भाई मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं और उसने तस्लीम कर लिया, तो आप दोबारा शादी कर लीजिए। ये है हलाला। हलाला का मतलब ही ये होता है कि ये औरत अब किसी दूसरे मर्द के साथ मनकूहा शक्ल में जब तक नहीं चली जाएगी तब तक तलाक मुगल्लज़ा देने वाला इंसान इस औरत के साथ दोबारा निकाह नहीं कर सकता। तो जाने का मतलब यानी दोबारा निकाह करे। अब भाई लोगों ने रास्ता निकाला। रास्ता कैसा निकला? कुछ हलाला करने वाले ऐसे तैयार कर लिए गए, है ना। ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ तो उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का वो जो विकास हमारे यहाँ कहलाता है यूपी में, अल्लाह जाने यहाँ क्या कहलाता है, कि वहाँ सांड बधा रहता है।
और भैंसा भी बंधा रहता है। जिसको अपनी भैंस के जरिए बच्चा पैदा करवाना हो या अपनी गाय को बच्चा पैदा करवाना हो, वो गवर्नमेंट के उस सेंटर पे उस सांड के पास ले जाता है, उस भैंसे के पास ले जाता है। इसी तरह यहां भी कुछ सांड और भैंसे किराए के लिए तैयार किए गए हैं इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने के लिए। अब मियां ने दे दिया तिलाक, तिलाक का कानून तो समझा नहीं था, फंसे बेटा बुरी तरह से। बीवी भी छोटे छोटे बच्चों को देख के परेशान, अब क्या करें? तो कहा यार आओ हालात से समझौता करें। अब वो चले गए, एक आदमी को तैयार किया, साहब भाई साहब इससे शादी कर लीजिए, एक रात ये आपकी बीवी बन के रहेगी, दूसरे दिन आप इसको तलाक दे दीजिए, इद्दत की मुद्दत के बाद मैं इससे शादी करूंगा। यह हलाला नहीं है, यह हलाला के नाम पर बहुत बड़ा हरामीपन है। शरीयत इस्लामिया के नाम को बट्टा लगाने वाला हराम काम है, यह जनाकारी है, जनाकारी है, जनाकारी है। ये कहीं से हलाला नहीं। हलाले का तो मामला सीधा ये था कि औरत हलाल उसी वक्त होगी आपके लिए जब वो अपनी मर्जी से जाके कहीं शादी कर ले, और बदकिस्मती से अगर वहां भी उन लोगों में तलाक हो गया तो इद्दत की मुद्दत के बाद अगर आप उसको दावत निकाह देते हैं और वो आपसे दावत निकाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है तो कर लीजिए। इस्लाम को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इस्लाम के इस पाकीज़ा कानून पर गंदगी क्यों उछाली जा रही है? और इसके मुजरिम, इसके मुलजिम, इसके मुजरिम सिर्फ मुसलमान। तो अल्लाह का कहर नहीं नाजिल होगा? हम बदलें अपने आप को। अल्लाह ताला फरमाता है हम किसी कौम की तकदीर को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद भी अपने को बदलने के लिए तैयार ना हो। तो मेरे भाई, इन कॉन्फ्रेंसों का मतलब यही होता है। आपके इलाके में ये जो सालेहियत की रोशनी आई या जो कुछ भी दीनी इखलाक आपके अंदर आया, एक अल्लाह का वली बरसों पहले आपके पास आया था, एक दरवेश आया था। नबी पाक की इताअत करने वाले को हमने देखा है, अल्लाह की इबादत करने वाले को हमने देखा है, मखलूक की खिदमत करने वाले को हमने देखा है। और यही तीनों काम पैकरे महसूस में जब ढले तो हाफिज़े मिल्लत बनकर बदरे कामिल की तरह रोशनी फैलाने लगे। मेरे अजीजों, आज यकीन मानिए मैं बहुत थका भी हूं और बहुत मसरूफ भी रहा। हजरत से भी हाथ जोड़ के मैंने कल जाने के लिए माफी मांग ली, मुझे आज ही दिल्ली से छुटकारा नहीं मिल रहा था। इसलिए ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाफिज़े मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जूतियों को सीधा करने की जो मुझे खैरात मिली है वो अमानत मैंने आप तक पहुंचा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से शरीयत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, और बदकिस्मती से अगर तलाक का वक्त आता है तो हम हत्तल इम्कान तलाक देने से बचें और खानदान को टूटने से बचाएं। एक आखिरी बात कह देता हूं कि एक मुसलमान किस तरह सोचता है तलाक के बारे में। ईरान की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली पैदा हुए, बहुत तारीखी नाम है, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हैसियत सैयद साहब ऐसी थी कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब शहर खरकान से गुजरे तो आपने मिट्टी उठाया, सूंघा और रक्स कर गए वज्द। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है, इस मिट्टी में कौन सी तासीर है कि आप वज्द में आ गए? फरमाया बुए यार में आए, इस मिट्टी से मेरे दोस्त की खुशबू आ रही, मेरे महबूब की खुशबू आ रही। कहा हुजूर जब आपका कोई महबूब होगा तो वली होगा? कहा बेशक। कहा हुजूर अपने महबूब की ज़ियारत करवा दीजिए, हम लोग भी चल करके मुस्तफीज हो जाए। फरमाया मियाँ ज़ियारत कैसे करवाओ, वो ना अभी बाप की पुश्त में आए हैं न माँ के पेट में आए।
मगर आएंगे इसी सरजमीन पर। यहीं से एक फिक्र मिली हमें, जब वली के इल्म का ये आलम है तो फिर नबी के इल्म का आलम क्या होगा? ये तो वली के इल्म का आलम है, नबी के इल्म का आलम। इसीलिए कहता हूं बदनसीबो, नबी के इल्म पर बहस मत किया करो। नबी बहस करने की चीज नहीं है, नबी तो ईमान लाने की चीज है, और जिस पे ईमान लाया जाता है उस पे बहस नहीं की जाती। और उस पे भी अगर बहस कर रहे हो तो फिर तो कहना पड़ेगा कि ज़ियाबुन फी सियाबिन, लब पे कलमा दिल में गुस्ताखी, सलाम इस्लाम मुल्हिद को के तस्लीम जुबानी। याद रखिएगा, हजरत अबुल हसन खरकानी जब पैदा हुए, महमूद गजनवी का जमाना और अबुल हसन खरकानी का जमाना एक। महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी की जियारत के लिए आया करते थे, और अबुल हसन खरकानी कितनी बड़ी चीज थे वो सुना दूं। जब पहली मर्तबा आए हैं महमूद गजनवी मिलने, तो उनके गुलाम का नाम आप जानते हैं, तारीख याद रखिएगा, अयाज। तो उनकी वलायत को टेस्ट करने लगे महमूद गजनवी, अपने गुलाम के सर पे बादशाह का ताज रख दिया और गुलाम का लिबास खुद पहन लिया। जब अंदर गए तो जब बादशाह का लिबास पहन करके अयाज सामने आया तो हजरत बैठे रहे, और जब गुलाम का लिबास पहन करके अयाज साबित करने के लिए महमूद आए तो हजरत खड़े हो गए। तो महमूद गजनवी का, हुजूर ये क्या गजब किया आपने, खादिम आया तो आप खड़े हो गए और मखदूम आया तो आप बैठे रहे। आपने फरमाया, मनखूब मी शनासम पीराने पारसारा। महमूद, मैं जानता हूं कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। ये थे अबुल हसन खरकानी। आपके खाने कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना काम। आपकी रोजी रोटी का पेशा क्या था मालूम है आपको? जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे, बाजार में रखकर बेचते थे, उससे जो पैसा मिलता था घर का खर्च चला। एक दिन जंगल में हजरत गए, इधर कुछ लोग आए मुरीद होने, दूर से 40 आदमियों का दस्ता। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, हुजूर हम लोग आए हैं हजरत अबुल हसन खरकानी से मुरीद होने के लिए। तो अंदर से मोहतरमा ने कहा कि मैं हूं अबुल हसन खरकानी की बीवी, तुम लोग बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे अगर अबुल हसन खरकानी से मुरीद हुए। तुम एक ढोंगी पीर के पास आए, एक मक्कार और अय्यार पीर के साथ पास आए हो। याद रखना, ढोंगियों को आप भी पहचान। बहुत पहले आरिफ रूमी ने कहा है, ऐ बसा इब्लिस से आदम रुए हंस, पस बहर दस्ते नबायत दाद दस। ऐ लोगों, तुम्हारी गलियों में आजकल पीर का लिबास पहन के शैतान घूमने लगा है, इसलिए किसी के हाथ पे हाथ देना तो बहुत ठोक बजा के देना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेईमान के दामने तजवीर में फंसकर हलाक। बीवी ने जितनी भी गालियां हो सकती थी हजरत अबुल हसन खरकानी को दी, और मजमे ने सुना। तो लोगों का, मोहतरमा हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ढोंगी से बचाया, वरना हम तो फंस जाते, हम तो वली अल्लाह समझ रहे थे। बीवी से ज्यादा शौहर की खराबी कौन जान सकता। चल दिए। तो उसी जंगल के किनारे से ये लोग जा रहे थे जिस जंगल में हजरत ने लकड़ियां काटी थी, रोज काट के लाते थे सर पे रख करके। आज कुछ ज्यादा काट ली थी, जब बोझ उठाते थे तो गिर जाते। तो आपने एक आवाज दिया, ऐ अल्लाह के बंदो, अबुल हसन खरकानी की मदद को आओ। इतने में एक शेर ने दहाड़ा और आया करीब, दुम हिलाने लगा और हजरत के मुबारक पैर को जुबान से चाटने लगा।
इशारा दिया उसने कि सरकार अल्लाह का बंदा हाजिर। आपने उठाया, उसी पे लकड़ी बांधा, बांधने के बाद शेर ही पे बैठे रहे और कहा चल भाई। अब ये जो जंगल से निकले तो वो लोग भी वही जंगल के सामने से गुजर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि एक आदमी जंगल से शेर पे बैठ के आ रहा है, चले भाग, बुरी तरह भागे। तो आपने फरमाया ऐ लोगों रुको। जब मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए कठिन सफर करके चलता है और मंजिल सामने आ जाती है तो मंजिल से भागा नहीं करता। ऐ लोगों तुम्हें तुम्हारी मंजिल बुला रही है, ऐ मेरे मुरीदो तुम्हें अबुल हसन खरकानी बुला रहा है, आओ मेरे पास। आगे कहा हुजूर मुरीद उरीद तो होंगे बाद, पहले ये बताइए कि ये शेर आपका वफादार कैसे हो। तो आपने फरमाया तो हम इसकी वफादारी बताएंगे बाद में, पहले तुम लोग हमको एक मसला बताओ। कहा कहिए। कहा ये बताओ जिन मोहतरमा से मिल के आ रहे हो तुम लोग, कितनी अच्छी अच्छी बात उन्होंने कहा है मेरे बारे में, सुन के आ रहे हो ना, गुमराह होके न जा रहे थे। जितनी गालियां इनकी बीवी ने दी थी वो सारी बातें हजरत ने उन लोगों से बयान की। कहा सुन के आ रहे हो। कहा सरकार आ रहे हैं। कहा मुझे शरीयत का एक मसला बताओ, ऐसी औरत को अगर मैं तलाक दे दूं तो मैं जायज काम करूंगा कि ना जायज। अरे लोगों ने कहा हुजूर अब तक इसको रखा क्यों है आप, ये काम तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था सरकार, सरासर जायज है। फरमाया है ना सरासर जायज। कहा हाँ। कहा फिर क्यों नहीं तलाक देते। तो आप रोने लगे। आपने फरमाया मुझे मेरे रहमतुल लिल आलमीन याद आते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि ऐ मेरी उम्मत सुन, अल्लाह ने तलाक को जायज तो जरूर किया है, मगर अल्लाह फरमाता है मैं जायज चीजों में जिस चीज से नाराज होता हूँ वो तलाक है। तो मैं तलाक जब भी देना चाहता हूँ तो मेरे जहन में बात आती है कि मेरा रब इससे नाराज हो जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि इस बीवी के गाली के कोड़े ऐ अबुल हसन खरकानी जिंदगी बिल खा करके सब्र किया करना, मगर वो काम मत करना जिससे अल्लाह नाराज होता है। तो आपने फरमाया कि जब बीवी वफादार नहीं हुई तो अल्लाह ने इस दरिंदे को मेरा वफादार बना दिया। ऐ मुसलमानों उसके वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकर में होगा। तुम उस इलाके के लोग जिन लोगों का एक रूहानी, एक मजहबी, एक इखलाकी, एक ईमानी, एक अमली ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात के सबसे बड़े इल्मी मरकज के साथ है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर के साथ। तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम और हमने हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा था। आज जो आंखें हाफिज मिल्लत को देखने के लिए तरसती हैं, हमारी आंखें इस बात की गवाह है कि हाफिज मिल्लत का पूरा अक्स अजीज मिल्लत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। जितने लोगों ने हाफिज मिल्लत को देखा, हम जब इनको देखते हैं तो हमारे आका, हमारे मुरब्बी, हमारे मोहसिन हमको याद आते हैं, इसलिए कि उनके एहसानात से उनका कोई शागिर्द, उनका कोई मुरीद, उनका कोई अकीदतमंद बाहर नहीं जा सकता। नमक हराम है वो लोग जिन्होंने उनका खाया और उनके दायरे में आग लगाने की कोशिश की। परवरदिगार आलम अशरफिया की हिफाजत फरमाए, हजरत अजीज मिल्लत का साया हमारे सरों पे बहुत देर तक कायम रखे और आप हजरात की जामिया अशरफिया मुबारकपुर से वाबस्तगी पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। दामे दिर में कदम में सुखन, आप अपने दीन के किले की हिफाजत कीजिए। बड़ी चीज है ये, हमारे पास एक समुंदर है जिसको हम अशरफिया कहते हैं, यह अहले सुन्नत का समुंदर है, ये खुश अकीदा मुसलमानों का समुंदर है। हर जगह तालाब चाहिए आपको, हर जगह पानी चाहिए आपको, हर जगह दरिया चाहिए आपको, हर जगह नदी चाहिए आपको, हर जगह नाला चाहिए आपको। पूरे मुल्क में उसी समुंदर से ये नदी आ रही है, उसी समुंदर से ये दरिया आ रहे हैं, उसी समंदर से ये तालाब आ रहे हैं, उसी समंदर से परे आ रहे हैं।
आज मस्जिदों में उसी समंदर का अब्र रहमत है, आज तकरीरों में उसी समंदर का अब्र रहमत बरस रहा है। बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। अल्लाह ताला रिफत मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें गुलामी मुस्तफ़ा अता फरमाए। आखिर में दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन, जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से कहा है, जो कुछ हक और सच मेरी जुबान से निकला है, वो तेरी तरफ से है, और जो गलती खामी हुई हो वो मेरे अपनी बशरी कमजोरियों का नतीजा है। परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को गवाह बनाकर अपनी तकरीर में होने वाली शरई लग़्ज़िशों से खुली हुई तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हम लोगों को दीन इस्लाम पे अमल करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। अब आप लोग तशरीफ रखें, यहाँ का प्रोग्राम भी होगा, हजरत की दुआओं पे ख़त्म होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपनी जगह से हाथ मिलाने के लिए नहीं उठेंगे। अब मुझे फिर रांची जाना है और रांची से फिर दिल्ली के लिए सफ़र करना है। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।